नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो प्रोग्राम है वो लाइव है और आप हमें कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके कॉल को जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपके जो भी सवालात हैं इंशाल्लाह उसके जवाब इसी प्रोग्राम में देंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मौसम बदल गया है अभी और माशाल्लाह काफ़ी अरसे से बहुत खूबसूरत मौसम आ रहा है। और जबकि ऐसे मौसम में कोई काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत ही सुस्त हो जाते हैं। हालांकि जो ये गर्मियों का जब मौसम आता है, जो ख़िज़ा का जो शुरुआत जो मौसम होती है वो बहुत ही एक्टिव होने वाला रहता है कि हम जो अपनी तंदुरुस्त को जो जितनी भी एनर्जी है हम अपनी इतनी जमा कर लें आने वाले जो मौसम के लिए और फिर हम उसके लिए तैयारी करें। तो मौसम का जो चेंज होना है वो अक्सर इसी के लिए होता है कि हम जब एक मौसम आता है तो हम अपने आप को दूसरे मौसम के लिए तैयार करें, अपने जिस्म को, अपनी जहन को और अपनी ताकत को दूसरे मौसम के लिए हमें तैयार करना होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो परिंदे होते हैं, जो परिंद चरिंद होते हैं, वो अपना खाना जो है वह एक मौसम के आने से पहले, दूसरे मौसम के आने से पहले, उससे पहले वो खाना जो है अपना जो भी उनकी मैं कहूँगी राशन वगैरह जो वो जमा कर लेते ताकि जब वो सर्दी का मौसम आए तो उस टाइम वो बाहर ज़्यादा नहीं जाकर जो ज़ख़ीरा उन्होंने जमा किया है उसी में से वो चरिंद और परिंद जो है अपनी ग़िज़ा खाते हैं और अपने आप को मज़बूत बनाते हैं। और बहुत से ऐसे परिंदे भी हैं जो ऐसे इस मौसम में जो है दूसरे ममालिक उड़ कर जाते हैं और जो किसान होते हैं, जो काश्तकारी करते हैं, वो इस मौसम में जो है अपने जानवरों को बाहर निकालते हैं ताकि वो अपने अंदर अपनी अज़ा को जो है मज़बूत कर सके, अपनी एनर्जी को वो और ज़्यादा बढ़ा सके ताकि जब ऐसा मौसम आए सर्द वाला कि वो ज़्यादातर बाहर जाके चरा नहीं सकते हैं, वो कुछ खा नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं उस वक्त पे। तो आपने देखा होगा कि अब खुलेआम हर जगहों पर जब भी गर्म मौसम आना शुरू होता है, जैसे शुरुआत होना शुरू होती है तो हर किस्म के जानवर आपको बाहर नज़र आएंगे और जो किसान होते हैं वो उन लोगों को रोज़ चराने लेके जाते हैं। हालांकि ठंडी के मौसम में उतना नहीं लेके जाते, लेकिन गर्मियों में उनको लंबा लंबा चलाते हैं, बहुत एक खेत से दूसरे खेत लेके जाते हैं, उनको बाहर का खाना चारा खिलाते हैं, फ्रेश चारा खिलाते हैं। और उसी तरह चिड़िए जो परिंदे होते हैं उनका भी यही काम होता है। तो ये जो लाइफ सर्कल है वो चलते रहती है। तो वही चीज़ जो हम लोग जो रूल्स बनाते हैं वो सेम जो रूल्स है वो हम पर भी इंसानों पर भी होना चाहिए कि जब हम देख रहे हैं कि एक मौसम गुज़र चुका है और उस मौसम में हमने किस किस चीज़ों का सामना किया है और हमें कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की है और हमें कौन सी चीज़ों से आगे चल के दो चार होना ना पड़े, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि अभी आज जब आप अभी बाहर निकलेंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे इतने दरख्त जिनमें कुछ महीनों पहले कोई भी पत्ते शाखें सूखी हुई थी और पत्ते बिल्कुल भी नहीं थे, फूल नहीं थे उसके ऊपर, और माशाल्लाह अगर आप उसको आज देखें नज़र दौड़ा कर अपने आसपास तो ऐसे बहुत से दरख्त आपको नज़र आएंगे जिसमें फूल पत्तियाँ आना शुरू हो चुकी है और बाज़ के तो पूरे हरे भरी हरियाली जैसे दरख्त जो है वापस से तैयार हो चुके हैं। तो ये कितनी सबक की बात है हम सब के लिए जो मायूस हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपनी दुनियावी तकलीफ़ों को लेके और अपने घरेलू परेशानियों को लेके, अपनी कमाई को लेके। ये कितनी बड़ी बात है अगर एक दरख्त भी, जबकि अल्लाह ने इन सब को भी जानदारों में शामिल किया है, ये सब जानदार है, ये अल्लाह की नेमतों को महसूस कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं आपस में, जैसे कि हमने सुना ये आपस में ये लोग बात कर सकते, ये हर चीज़ महसूस कर सकते। हमारा वहाँ पे खड़ा होना, जैसे जब हम घरों में पौधे लगाते हैं, घर के अंदर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं और जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं उसका भी बहुत ख्याल रखा जाता है और उसको पानी देना, और ऐसा कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि जब आप किसी पौधों को बड़ा करते तो उसे पालना पोसना होता है, उनसे बात करना होता है क्योंकि वो हमें सुनते हैं और
आपने देखा होगा अक्सर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और बहुत ज़्यादा दिमागी परेशानी होती है, वो अक्सर जो है अपने घर में जो है प्लांट्स रखते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ़ द लोग ऐसा रखते हैं, क्योंकि ये एक ज़ुबान होती है जो हम सायों से नहीं कर सकते हैं, हम उन जानदारों से करते हैं जो हमसे बात नहीं करते। तो बताने का मतलब ये है कि अगर एक दरख्त इंसान होता और अगर वो इस बात का स्ट्रेस लेता कि अब जो ख़िज़ा का मौसम आने वाला है तो मेरे पूरे जिस्म से जो है पत्ते झड़ जाएंगे, मेरे फूल निकल जाएंगे, मैं फल नहीं दूंगा, और जो फल और फ्रूट्स जो आते हैं वो मैं दे नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ अरसों तक जो है बेजान सी ज़िंदगी, सन्नाटे वाली ज़िंदगी रातों को मिलेगी, मैं अपने पत्तों को देख नहीं पाऊंगा। अगर वो इस चीज़ का स्ट्रेस लेता तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा दरख्त खड़ा हो सकता है। तो इंसान की ज़िंदगी भी बिल्कुल भी ऐसी है, क्योंकि जब हमें कोई स्ट्रेस होता है, हमें किसी भी चीज़ की गम और फ़िक्र हावी हो जाती है, तो हमें ये लगना शुरू होता है कि ये शायद हमारी ज़िंदगी से कभी न जाने वाली, कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी होगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और एक बहुत बड़ा सबक है हर उस शख्स के लिए जो अपने ज़हनी मरीज़ बना हुआ है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। ख़ास करके अगर मैं किसी को पॉइंट आउट करूँ आज के ज़माने में, तो इस भाग दौड़ में जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, बहुत ज़्यादा ज़हनी परेशानी का जो है उस पर असर हो रहा है। क्या मतलब और क्या रीज़न हो सकता है? तो मैं ऐसे ख़वातीन से दरख्वास्त करूँगी कि वो बाहर निकल के देखें, जिन दरख्तों पे कुछ महीनों पहले कोई भी पत्ती फूल नहीं थे, आज वो हरा भरा और खिला हुआ है। तो जब कोई अल्लाह ताला जब किसी आजमाइश में हमको डालता है, चाहे वो बीमार होने के ज़रिए या रिश्तेदारों के लिए, औलाद के लिए, दौलत के लिए, किसी के काम नहीं बन रहा है उसके लिए, या किसी ने उसको लूट लिया, बर्बाद कर दिया उसके लिए, किसी ने किसी का कुछ खा लिया, या बहुत से ऐसी बातें हैं, अगर हम दुनियावी बातों पे जाए तो बहुत ऐसी बातें, तो हम ये सोच के उस तकलीफ़ में होते हैं कि ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें। और अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी हमें दी है, जो रिश्तेदार हमें दिए हैं, तो हमें उनसे निभाव करना है किसी भी तरह से, क्योंकि अल्लाह ताला इसको पसंद करता है कि अपने भाई और बहन हैं जिन लोगों से हमारी बातचीत नहीं हो पाती, जो नाराज़ हुए। और यकीन माने, जब हम ये सबसे बड़ी हमारी परेशानी ये है कि हम खुद अगर किसी आर्गुमेंट में फंस गए हों और फिर हम खुद ही उस एटीट्यूड से बात नहीं करते और कहते हैं कि किसी को माफ़ करना वो अपने लिए बेहतर होता है, किसी को माफ़ करके उसको भूल के उससे सलाम करना, दोबारा उसके साथ हाँ थोड़ी सी बात आप उससे कर ले, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। क्योंकि जो आपको तकलीफ़ देता है वो सुख में सुकून से होता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसने अपने माइंडसेट ऐसा किया होता है कि मुझे पता है मैं आज इसको परेशान करूँगा और फिर मैं सुकून से जीऊँगा, क्योंकि उसका काम ही यही होता है। कुछ लोगों का ऐसे ही काम होता है। और जो इन बेचारों को ये परेशान करते हैं, वो इस सोच में डूबे हुए रहते हैं कि हम इस मुसीबत से कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो कोशिश करें कि, हालांकि बहुत मुश्किल है लेट गो करना, मैं ख़ुद बता रही हूँ, लेट गो बहुत मुश्किल है, लेकिन वक्त लगता है, काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन इंशाअल्लाह अगर हम कोशिश करें तो हम इन दरख्तों से और इन परिंदों से, हम जो भी चरवाहे हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। बहुत सीखने की चीज़ है ये सब, और बहुत महसूस करने की सीख है। बहुत डीपली हम इसको सोच सकते हैं। हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कितना अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में और वक्त लिखा हुआ है, हम नहीं जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें चाहिए कि कोई भी अगर हम स्ट्रेस ले रहे हो तो कुछ घंटों के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन बहुत ज़्यादा होता है उसके लिए, पर उस चीज़ को लेके क्योंकि बार बार सोचने से वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो सिर्फ़ हम पर जो है इफ़ेक्ट करेगी। इसलिए जो है हमारे जो उलमा है वो ये बताते हैं कि जब किसी को, और मैंने एक बहुत अजीब, हालांकि बहुत टाइम से हर चीज़ का हम माशाल्लाह जो है पढ़ते, किताबें पढ़ते, हदीसों को पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला हमारी नज़रों से ऐसी हदीस सामने से गुजारता है कि जिसको हमको सख्त ज़रूरत होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को सोच रहे होंगे तो हमारे नज़र से एक ऐसी चीज़ गुज़रती है, चाहे वो प्रैक्टिकली हो, चाहे हम किसी चीज़ को न्यूज़ को पढ़ रहे हो, तो हमारी नज़रों से ऐसी चीज़ गुज़रती है, तो ये अल्लाह ताला का इशारा ही तो होता है हमारी तरफ कि देखो ये चीज़ है और इस तरह इसको हैंडल करना है, और दूसरी चीज़ को इस तरह हैंडल करना है। काफ़ी लोग कहते हैं कि बात करना बहुत आसान है, बर्दाश्त करना
तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो बर्दाश्त करने की क़ुव्वत दी है उतनी शायद ही किसी को दी है। हमारा काम है सब्र करना और अल्लाह सब्र करने वालों को इनाम से नवाजता है। तो अगर हम उस नीयत से कि अल्लाह ताला हमें इनाम से नवाजेगा इंशाअल्लाह, तो अगर उस नीयत से हम सब्र करें तो यकीन माने जो दुनिया में इतनी जो ज़हनी तौर पे लोग परेशान हाल है, इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर हमारी सोच अल्लाह के तवक्कुल पे निकले और हम अपने अतराफ़ की चीज़ों को देखें तो इंशाअल्लाह मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी या हमें किसी को समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कि फ़ैमिली जो होती है अगर वो समझाए, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं, कोई बड़े अपने छोटों को समझा रहे हो। आज तो माशाल्लाह बच्चे इतने अल्लाह ने इतना जहन दिया है बच्चों के अंदर कि 9-9 8-8 साल के बच्चे जो हमको सिखा रहे होते हैं और वो हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं। और ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि जब हम बच्चे थे हमें तो पता भी नहीं था कि हम अपने बड़ों से इस तरह बात कर सकते हैं। मैं इसे बहुत पॉजिटिव वे लेती हूँ कि अगर मुझे मेरे बच्चे ने अगर मुझे कोई चीज़ में टोक दिया कि ये अच्छा नहीं है, आप ये खाने के बाद बीमार हो जाती हो, तो मुझे इतना मज़ा आता है वो सुनकर कि माशाल्लाह जब हम छोटे थे तो हम अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं कह सकते थे, कुछ भी नहीं, वो जो दे रहे वो खा रहे, जैसा बोल रहे वैसा कर रहे, माशाल्लाह बड़े फरमाबरदार थे। लेकिन आज के माशाल्लाह जो बच्चे, जो अल्लाह ने आज के बच्चों को बनाया है ज़हीन, माशाल्लाह बहुत ज़हीन बनाया है और दुनिया को छोटी सी उम्र में समझने लग गए, रिश्तों को छोटी सी उम्र में समझने लगे, उनकी इम्पोर्टेंस उनको हमसे ज़्यादा पता है। तो हमें चाहिए कि हम उनसे कुछ सीखें। तो जब कुछ वो बताते हैं उस वक्त पे जब हम कुछ बोलते तो उसको जवाब देना कि आपने पलट के जवाब दिया है, लेकिन मैं उसको सही नहीं समझती हूँ क्योंकि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं बच्चे और हम उनसे कुछ सीखने के लिए बैठे। हम जब मुल्क चेंज करते हैं, अपना जॉब चेंज करते, तो हम कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे होते हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं और दुनिया में ऐसी कई मिसालें माशाल्लाह मौजूद हैं कि एक उम्र दराज ख़ातून जो है एक स्पीकर बनना, इस्लामिक स्पीकर बन गई माशाल्लाह, डॉक्टर, टीचर्स, मतलब एक एज के बाद लोग पढ़ाइयाँ पूरी करते हैं अपनी और अपने ख्वाहिशों को पूरी करते हैं। अगर किसी को बिज़नेस करना है तो वो 50-60 साल की भी उम्र में बिज़नेस करता है। तो ये मतलब हार नहीं मानना। अल्लाह ने जब उसका वक्त रखा हुआ है, जब इसको पूरा होना है इंशाल्लाह वो जो है आपके हक़ में बात होगी और पूरा होगा। इसीलिए दुनियावी के बारे में ज़्यादा सोचकर अपने आप को ज़हनी मरीज़ बनाने से बेहतर है कि हम अपने आखिरत की तैयारी करें और आखिरत की तैयारी का जो स्ट्रेस लेवल है वो दुनियावी स्ट्रेस लेवल से बहुत कम है, यकीन माने बहुत कम है। तो उस बात को समझने की ज़रूरत है हम सबको। और जिस दिन इंशाल्लाह ये अमल हम अपनी ज़िंदगी में करेंगे, जो बीमार हाल है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी में भी मुब्तला है, इंशाल्लाह वो सुकून में रहेंगे। मैंने अक्सर ऐसे कई लोगों को देखा है, कई पेशेंट्स को मैंने देखा है कि मतलब उनको पता होता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ही महीने या कुछ ही साल है, पर उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है, जो उनका यकीन होता है माशाल्लाह, वो इतना हाई होता है, इतना हाई होता है। और ऐसे लोगों को देखकर हमें चाहिए, जिनका जो कॉन्फिडेंट जो है, वो यकीन जो है थोड़ा सा कमज़ोर है दूसरों से, तो उनको चाहिए कि वो सीखें इन लोगों से। और यकीन माने सीखना बहुत आसान है, लेकिन उसको अमल में लाना अपनी ज़िंदगी में ये थोड़ा मुश्किल बन जाता है। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में ऐसी जब चीज़ों को देखें तो उससे सबक हासिल करें। ज़िंदगी का हर पहलू, हर छोटा छोटा काम, हर चीज़ आपको कुछ सिखाती है, हमें सिर्फ उसको सीखना है। उस सबक को सीख के, और अगर वो सबक सही है आपके लिए तो उस पर अमल करना है। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो जैसे हम कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम्स में जो है रट लेते हैं और रट के खाली उनको पता होता है, उनके दिमाग में पता होता है कि हमें ये रटना है सब्जेक्ट और हमें पास होना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं एग्ज़ाम में जो उस लेसन को जो है, उस सबक को है समझते हैं कि उस लेसन में से, उस सबक में से टीचर ने कोई भी किस्म का क्वेश्चन हमको दिया तो इंशाअल्लाह वो पास हो जाएगा। तो ये सोच होनी चाहिए कि जो भी अल्लाह ताला ने हमको हमारी जो भी आजमाइश लिखी है, हमें उस आजमाइश को समझकर अल्लाह पे तवक्कुल करके उसको आगे बढ़ना है। तो गर्मी का वक्त आ गया है और माशाल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा है। तो मैं उन लोगों के लिए ये बात कर रही थी जो घर में बैठे हुए हैं, बाहर निकले, वॉक करें। अगर आप अभी जो मौसम का जो है लुत्फ़ उठाएं, बाहर का जिनके घुटनों में पेन है
और जिनके फीट में दर्द है, अर्थराइटिस जिनको है, साटिका पेन है और उतना पेन हो साटिका का कि आप चल सकते हैं, तो जाए थोड़ा धूप में बैठें और अपने लिए जो भी एनर्जी है, जो भी हयातीन आपको अल्लाह ताला दे सकता है जिस्म में, जाके बटोरे, वो इकट्ठा करे, उसको ज़ख़ीरा बनाए उसका, ताकि जब ठंडी का मौसम आए तो उस ज़ख़ीरे का इस्तेमाल आप 6 महीना करें और आपकी सेहत जो है पहले से ज़्यादा और बेहतर हो। जैसे सूरज की रोशनी बहुत कम आती है लेकिन अब आ रही है, तो उसका फ़ायदा उठाएं। और मुझे यहाँ जो ये मौसम की जो बारिश है मुझे वो भी बहुत पसंद है, क्योंकि मिक्स होता है सब कुछ, वेदर जो है वो बहुत ही खूबसूरत वेदर होता है, तो उसका मज़ा ले। और जो बारिश हल्की सी आती है उसका थोड़ा पानी पी लिया कीजिए, बहुत सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इन सब चीज़ों का लुत्फ़ उठाए और अपने लिए ज़ख़ीरा जमा करें और अपनी सेहत को जो है बहुत ही अच्छी बना सकते हैं आप। तो इसका इंशाल्लाह इसकी कोशिश ज़रूर करें, खूब बाहर निकले। इसके लिए आप ये सोचें कि हर हफ्ते आके मैं आपको इसके लिए ज़रूर मोटिवेट करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि जब लोग किसी को मोटिवेट करते तो लोग चलने नहीं दौड़ने लगते हैं। और इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है लोगों के लिए बात करना, किसी भी टॉपिक पे हो, किसी भी मुताल्लिक हम बात करें, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप बात करें, शेयर करें अपने घर वालों से। और हम किसी को ढूंढते हैं, मतलब हम किसी को बाहर ढूंढने की तलाश करते हैं कि अभी हमें कुछ स्ट्रेस है, कोई परेशानी हो। अच्छा, स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, उस पर अल्लाह ने पहाड़ तोड़ दिया। छोटी छोटी स्ट्रेस है कि खाना आज कैसे बनाऊँ, उस पर स्ट्रेस इंसान ले रहा है, और खाना क्यों बनाऊँ उस पर स्ट्रेस ले रहा है। बच्चे जब स्कूल जाना शुरू ही करे उस पर माएँ जो है वालिदैन परेशान हैं कि ये बच्चा भी मतलब अभी जस्ट नर्सरी में वो गया है, आप उसके लिए क्या परेशान होगे, उसको पढ़ने दे, वो खुद सीखने तो गया है। और माशाल्लाह बच्चे जब जाते तो वो सीख रहे होते और हम स्ट्रेस ले रहे होते पता नहीं किस बात का। वो जा रहा है, वो पढ़ेगा, वो उसकी फिर इंशाल्लाह उसके जो है क्लासेस बढ़ेंगे, वो खुद ही कुछ सीखेगा और वो आपको आके कुछ सिखाएगा, इसमें कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। हाँ, उनके फ्यूचर का बारे में सोच के भी बहुत लोग परेशान होते हैं। आपको पता है कि आपके बच्चे को क्या करना है, जब वो बड़े हो जाएंगे, दिमाग उनमें आ जाएगा, वो खुद आपको बताएंगे कि मैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जब जो बच्चा 18-15 साल के बाद आपसे बात करने वाला हो, या उसकी लाइफ 20-25 साल में इंशाल्लाह जो है वो कामयाबी की तरफ जाने वाली है, तो जो वालिदैन है वो क्या करते हैं, वो जब पैदा हो जाता है 5-6 साल का, जब स्कूल जाना शुरू करता है, तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है। जब 18 साल का हो जाता है तब पता चलता है कि बच्चे को इंजीनियर नहीं कुछ और बनना था, तो और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है माँ बाप को। तो मतलब हमने इतनी अल्लाह की इतनी खूबसूरत इनाम जो हमको औलाद के ज़रिए, औलाद की शक्ल में जो अल्लाह ताला हमको देता है, हम उसको भी ज़हनी तौर पे जो है इतना स्ट्रेस में लेकर आके उसको डील करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ। इसलिए मैंने आज ये टॉपिक उठाया, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग खामखा में स्ट्रेस में है, खामखा में ज़हनी मरीज़ हुए पड़े हैं। मतलब किस चीज़ का टेंशन है? चलो, ससुराल का टेंशन तो बहुत पुराना टेंशन है, और माशाल्लाह पुरानी औरतें बहुत अच्छे से इसको डील करती थी, बहुत उसको अच्छे से हैंडल करती थी। अभी और ज़्यादा हो गया है। लेकिन शौहरों को भी जो है उनको भी बहुत टेंशन होता है, कमा के खिलाना बच्चों को, फैमिली को, उनकी फैमिली को संभालना। तो मुझे लगता है कि हम इसमें जो है पार्शल हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि दोनों तरफ से आप सोचें। जितना मैं तो कहूँगी, जितना हम अपने आप को लोगों को इन्फ्लुएंस करने देंगे, जितना हम उनको देखकर उस चीज़ का बढ़ावा करेंगे, हमें वो हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो और बढ़ती जाएगी दिन ब दिन, हमारे अरमान, अपने ख्वाब और बड़े होते जाएंगे, और हमारी जो सोच है और हमारी जो स्ट्रेस है वो और बढ़ते चला जाएगा। तो अपनी सोच को जो है थोड़ा सा बड़ी करें और इंशाल्लाह अपना खूब ख्याल रखें इस मामले में। और इस जो खूबसूरत जो मौसम आ रहा है, अल्लाह ताला जो अब दे रहा है, उसका लुत्फ़ उठाए और उसको एंजॉय करें। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने एक ख़ास टॉपिक पे। मैं कुछ अरसे से मेरी आदत है, जब मैं आप लोगों के साथ कोई भी नुस्खा शेयर करती हूँ, तो कोई ऐसी नुस्खा होता है जो मुझे आज़माना है।
तो मैं कोशिश करती कि पहले मैं उसको अब मेरी तबीयत कुछ अगर ख़राब हो तो मैं उसको पहले अपने इस्तेमाल में लाऊं और फिर मैं आपके पास शेयर करूं, तो वो चीज़ का एक अलग ही मज़ा और फ़ायदा होता है और बहुत सुकून मिलता है मुझे इस चीज़ का। तो अक्सर मैं जैसे नींद की शिकायत वालों को मैंने माशाल्लाह इतने नुस्खे बताए हैं और कई कई पुराने नुस्खे पे भी हम जाते हैं और नए नुस्खों पे भी जाते हैं हम, तो माशाल्लाह इतनी चीज़ें बताए हैं। लेकिन हाल ही में मैंने एक चीज़ मुझे शायद लेट नोटिस हुई हो, बाकी कुछ लोगों को शायद पता हो, पर मुझे इतना नहीं आइडिया था। तो जिनको नींद की परेशानी होती है, अच्छा ये गर्मी का जो मौसम है वो नींद के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आप अपनी नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप सुबह की धूप अगर बाहर लेके बैठे और कम से कम 1 घंटे की धूप आपने लिया हो, जैसे ना सख्त धूप आ रही हो और उसको आप ले रहे हो विटामिन डी और जैसे भी सन के सामने आप बैठ गए हो, उसके बाद अगर आप जाओ कितनी अच्छी नींद आती है। तो ये जो मौसम है वो आपकी जो नींद को भी इम्प्रूव करेगा इंशाल्लाह। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करें, इन्फॉर्मेशन निकालें और सोचें कि आपको आपकी सेहत में नींद इम्प्रूवमेंट करनी है या आपको अपने दर्द में जो है कमी लानी है, तो ये बेस्ट मौसम है उसके लिए। क्योंकि जिन लोगों को दर्द की शिकायत होती है, जिस्म में बॉडी में पेन होता है, ये मौसम जो है उनके लिए बहुत ही मुफीद होता है, फ़ायदेमंद होता है। उनकी जो हेल्थ में जो है इम्प्रूवमेंट होना शुरू होती है। और क्योंकि ठंडियों में हर चीज़ डबल हो जाती है, दर्द तकलीफ़ डबल हो जाती है और जो हमें सुस्ती आती है वो डबल, काहली सुस्ती डबल हो जाती है। तो ये इसमें हम यूज़ टू हो सकते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें दिन की अपनी नींद, सबसे बड़ा मसला जो आज है वो हर किसी को जो है नींद का मसला है। काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे भी जो है बहुत लेट सोते हैं वो, क्योंकि सुबह स्कूल होती है। तो ये सबसे बेस्ट मौसम होता है। इस मौसम में आप अपने बच्चों को जो है थोड़ा सा स्कूल से आने के बाद अगर आप बाहर उनको थोड़ा सा गार्डन वगैरह में, पार्क में लेके जाएं, उनको खिलाएं, तो वो जब धूप की गर्मी लगेगी इंशाल्लाह उनकी बॉडी में जो विटामिन्स की कमी थी वो उनमें आना, जज्ब होना, स्किन के ज़रिए जज्ब होना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, तो वो वक्त से पहले सो जाएंगे। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था कि बच्चों को जब सुलाना होता था रात को, जब वो माँ चाहती थी कि रात को उनका बच्चा सुकून से सोए, तो वो उनकी नींद का एक टाइमिंग फ़िक्स होता था कि सुबह अगर वो उठ गया है जल्दी तो मेरे ख्याल से 12-1 बजे तक उनको लंच करवा के जो भी वो खाते उनको सुला डालते थे। 1 घंटा आधा घंटा उनको नींद आ जाती थी। फिर वो कोशिश करते थे, जब वो उठ गया है 2-3 बजे बच्चा, तो वो कोशिश करते थे कि फिर वो शाम तक जो है उसको झोंके भी नहीं आए। तो उसको इतना, बच्चों को फिज़िकली इतना एक्टिविटी हो जाते थे, उनको इतना जगा के रखते थे कि रात भर वो माशाल्लाह फिर अच्छी नींद करता था। तो इस सर्कल को आप जो है अभी ठीक कर सकते। तो कोशिश करें कि इस मौसम में इस चीज़ का काफ़ी जो है मज़ा उठाएं, ठीक है। तो उसके लिए गुल बाबूना करके जो टी आती है, जिनको भी शिकायत है नींद की, ख़ास करके मैंने पहले भी बताया है कि आप नींद के लिए जो है मुझे सिर्फ गर्म दूध अगर मैंने आपको बोलूँगी तो सिर्फ गर्म दूध पीने से नींद नहीं आती है, उसमें कुछ ना कुछ आपको मिलाना होता है। जब तक आप उस गर्म दूध में थोड़ा सा बादाम का पाउडर ना डालें या फिर कभी थोड़ा सा कोकोनट पीसा हुआ उसमें डाल दें, गरम करते वक्त उसमें डाल दें, थोड़ा सा जायफल डाल दें, तो वो नींद के लिए जो आपको फ़ायदेमंद, इंशाल्लाह ज़्यादातर लोगों को इससे बहुत फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन जो लोग दूध वगैरह नहीं पीते हैं और उनको नींद की तकलीफ़ होती है, तो ये नुस्खा जो है वो अपनी ज़िंदगी में ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है कैमोमाइल बोलते हैं, कैमोमाइल टी जो होती है, जिसको उर्दू में गुल बबूना भी कहते हैं और अलग नाम भी होते हैं। बबूने का फूल भी होता है, वाइट कलर सा होता है और येलो उसका कुछ डॉट जैसा कुछ होता है। और ये टी जो होती है, जो ये चाय होती है, इसकी जो चाय हम पीते, वो ज़्यादातर इसी के लिए होती कि वो आपको सुकून दे सके, आपके जहन को आराम करवा सके और मतलब एक सूदिंग जैसी फीलिंग आना शुरू होती है। और इसमें वैसी प्रॉपर्टीज़ होती है, अल्लाह ताला इसमें उतनी ग़िज़ाइयत देता है कि उससे हमको बहुत असर होता है। तो ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। और किसी ख़वातीन को अगर पीरियड्स के वक्त पेन होता है तो उसके लिए भी ये बहुत रिलीफ़ और फ़ायदेमंद होता है। लेकिन
ये मुझे ज़्यादातर नींद के लिए बहुत फ़ायदेमंद लगता है। तो इंशाल्लाह जिस किसी को भी नींद की परेशानी हो तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद आके अपनी बात को पूरी करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।